स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर मास्टर सुभाष का आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आपने देख लिया होगा बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरएम और आरओ का रिजल्ट। अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आपके फिजिकली के लिए भी ऑल द बेस्ट आप सभी को। और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, लिस्ट के अंदर उनका नाम नहीं आ पाया, उनको काफ़ी निराशा हाथ लगी होगी। हालांकि मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए मैं देखो एक ही चीज़ कहूँगा, और स्टार्ट से मैं एक चीज़ बोलते आ रहा हूँ। आप बार बार कमेंट में एक ही चीज़ पूछते हो कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, मेरा होगा कि नहीं होगा, सर मेरे इतने मार्क्स हैं। देखो भाई, जितना आप पेपर करके आते हो ना, जितनी आपकी मेहनत है, आपने पेपर करके आए हो, वो ठीक है। उसके बाद में आप उस चीज़ को इतना अपने सर के ऊपर मत बिठाओ कि बार बार उसी एक ही चीज़ के बारे में बार बार एक ही चीज़ पूछ रहे हो कि कट ऑफ कितनी जाएगी, मेरे इतने नंबर हैं। आप इसी चीज़ में खोए रहते हो। ऐसा नहीं कि आप आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करो। और मैं तब भी एक ही चीज़ बोलता था कि आप इस चीज़ का आपने पेपर दे दिया, अब इसको आप छोड़ो और आने वाली एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के ऊपर फोकस करो। जब इसका रिजल्ट आना होगा तो आ गया, तो फाइनल रिजल्ट इसका 22 तारीख को आ गया है दिसंबर को। जिनका रिजल्ट बन गया है उनको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, और जिनका रिजल्ट नहीं बन पाया, अब इधर उधर की बातें छोड़ के उनको एसएससी जीडी के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए, क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है आपके पास। यानी 20 दिन से कम वक्त है आपके पास कि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हो। अभी भी आपके पास मौका, अगर पहले से आपने पढ़ रखा होगा, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने पहले से अच्छी तैयारी कर रखी है। सिर्फ ये 20 दिन है आपके पास जिनके अंदर आप बहुत अच्छी तैयारी करके एक अपनी पोस्ट सिक्योर कर सकते हो। फिर आने वाले टाइम में आपको डिपार्टमेंटल मौका मिलेगा वापस से बीएसएफ के अंदर, तो आप वापस डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके, अगर यहाँ से आपसे मौका चूक गया है तो वहाँ लग सकते हो। मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ फाइनली, लेकिन मेरे पास सिक्योर जॉब थी, तो मुझे इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी, और मैंने इतनी खास इसकी तैयारी नहीं करी थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरा रिजल्ट पहले ही बन गया था। तो मैंने इसके ऊपर इतना फोकस नहीं किया। और उसके जस्ट अगले दिन ही, जैसे 23 दिसंबर को रेलवे डी ग्रुप का रिजल्ट आया था, तो मेरा रेलवे डी ग्रुप के अंदर भी सिलेक्शन हो चुका है। तो फाइनली मैं ज्वाइन करूँगा मेरी राजस्थान पुलिस को, क्योंकि मेरे घर के पास भी है और मुझे पसंद भी है पुलिस। इसलिए मैं फाइनली ज्वाइन करूँगा राजस्थान पुलिस को। और मैं फिजिकल भी नहीं देने जाऊँगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि हो सकता है किसी और को मौका मिले मेरी सीट के लिए, तो मैं फिजिकल भी छोड़ूंगा। अब बात करते हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है बीएसएफ आरएम और आरओ के लिए। अब उनको देखो फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है। अब आपके पास लगभग लगभग आज हो गई 24 दिसंबर, तो आपके पास है 22 दिन बचे आपके पास, क्योंकि 16 जनवरी से आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो 16 जनवरी को आने में अभी है आपके पास 20 या 22 दिन। तो उसमें आपको आपके जो फिजिकल है उसको कैसे कवर करना है, उसकी मैं पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने अभी भी फिजिकल स्टार्ट नहीं किया है तो 20 दिन भी काफ़ी हैं। अगर आप दिल से मेहनत करोगे तो आराम से कवर कर लोगे। कुछ कमेंट्स देखे थे मैंने जिनमें कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि सर हमारा जो टाइम है वो टाइम आ रहा है 7 मिनट, 7.5 या 8 मिनट आ रहा है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, अभी आपके पास 20 दिन है, आराम से कवर हो जाएगा। और फिजिकल मैंने आपको बता दिया था, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो फिजिकल है, सबसे पहले आपका फिजिकल के अंदर आपकी रनिंग होगी, जो आपका 6.5 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर की आपकी रनिंग करवाई जाएगी। दूसरा इवेंट होगा आपका हाई जंप का, और तीसरा इवेंट होगा आपका लॉन्ग जंप का। हाई जंप और लॉन्ग जंप का भी मैंने बता दिया था कि हाई जंप जो होगा आपका पौने चार फीट के आसपास का होगा, और लॉन्ग जंप होगा वो 12 फीट के आसपास का होगा। तो ये आपका फिजिकल मेजरमेंट है। और इससे पहले जो आपका टेस्ट होगा, वो जो चीज़ें होंगी वो होगा आपका डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट में एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट देखो आपको सभी अपने तैयार करवा लेने हैं, जो डॉक्यूमेंट आपके पास कम है। अभी आपके पास 20 दिन का मौका है, तो आप आपके जो भी डॉक्यूमेंट कमी है, जैसे आपका 10th और 12th आपके पास ऑलरेडी होगी, और आपका आईटीआई सर्टिफिकेट भी आपके पास होना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इन्होंने अपने आईटीआई करने के बाद में अपने कॉलेज से अपना सर्टिफिकेट नहीं लेके आए हैं, तो आप अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट है अपने कॉलेज से प्राप्त करो और उसको अपने पास रखो। इसके अलावा आपकी, अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री लगाई थी तो ग्रेजुएशन डिग्री भी आपको आपके पास रखनी है, वो भी आपको साथ लेके जानी है। तो सबके क्या करना है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट आपके सबकी फ़ोटोकॉपी करवा के तैयार रखो।
अपनी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो भी न्यू पासपोर्ट साइज़ की आप खिंचवा लो, वो भी आपको साथ लेकर जानी है। और जिनका एससी, एसटी और ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो अगर उनके पास नहीं है तो वो आप नया बनवा लो। पुराना आपके पास है तो पुराना भी आपको साथ लेके जाना है। नया अगर आपने बनवा लिया है तो नया भी आपको अपने साथ लेके जाना है। और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लेके जाना है। अगर आपके पास नया है तो नया लेके जाना है, पुराना है आपके पास तो पुराना भी साथ लेके जाना, दोनों ही सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं। और जो आपके सर्टिफिकेट लगेगा ईडब्ल्यूएस का वो लगेगा 21 और 22 और 23 का। जो भी 22 चल रहा है अगर आपके पास 21-22 का है तो वो भी साथ लेके जाना है, 22-23 का है तो वो भी आपको साथ लेके जाना है। बिना डॉक्यूमेंट अगर आप जाओगे तो आपको घर भेज दिया जाएगा। इसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपने जो मेहनत करी है सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो मैं बस इतना ही कहूँगा इसके लिए, डॉक्यूमेंट के लिए, कि डॉक्यूमेंट में आपको किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी और आपको बिल्कुल जो आपकी मेहनत है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी बिना डॉक्यूमेंट, अगर कोई डॉक्यूमेंट आप छोड़ के गए तो। हो सकता है वहाँ ऐसा हो जाए कि अगर आपको डॉक्यूमेंट है कम है किसी कारणवश, तो हो सकता है वहाँ बता दो कि मेरे डॉक्यूमेंट कुछ दिन के बाद मैं सबमिट करा सकता हूँ। तो हो सकता है आपको एक मौका दे दे 3-4 दिन का, कि आप 3-4 दिन के अंदर आके अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देना। लेकिन 10-12 आप साथ लेके जाना, उसके बिना आपका फिजिकल नहीं करवाया जाएगा। और फिजिकल में देखो रनिंग का टाइम कैसे कम करना आपको, और रनिंग का टाइम इतना ज़्यादा आ रहा है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लगातार आप रनिंग करते रहो। और रनिंग आपको कैसे करनी है, एक टाइम आपको बहुत अच्छे से दौड़ना है, एक टाइम आपको आराम से धीरे धीरे कवर करके थोड़ा लंबा दौड़ना है। जैसे अगर आप सुबह आप तेज़ दौड़ते हो, सुबह आपको क्या करना है, जैसे आप ग्राउंड के अंदर जाओ, थोड़ी ठंड होती है तो आपको जल्दी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से 9 बजे आप रनिंग कर सकते हो। 9 बजे, 9:30, 10 बजे तक आप आराम से रनिंग कर सकते हो। सर्दी का टाइम है, जल्दी आप जाओगे तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो आपकी जो मेहनत है वो फिर ख़राब हो जाएगी। इससे अच्छा है 5 बजे जाके, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, वहाँ भी आपको आराम से दौड़वाएंगे 9-10 बजे के आसपास। तो आपको यहाँ 9-10 बजे के आसपास ही रनिंग करना स्टार्ट करना चाहिए। तो सुबह सुबह आप जैसे रनिंग ग्राउंड में जाओगे तो आपको एक राउंड आराम से धीरे धीरे काटना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, रोज़ टाइम देखना है अपना। अगर आपका गोल ग्राउंड है या फिर लंबा ग्राउंड है तो आपको 1 किलोमीटर का टाइम देखना है, 500 मीटर का आपको टाइम देखना है, या फिर 400 मीटर का आपको टाइम देखना है। सबसे अच्छा ये है कि 400 मीटर का आपको टाइम देखना है, कि 400 मीटर आप भाग रहे हो, काउंटिंग कर रहे हो। अगर मोबाइल में लगा सकते हो तो मोबाइल में स्टॉप वॉच लगा लो। अगर आपके पास हाथ घड़ी है तो हाथ घड़ी के अंदर आप टाइम लगा के चेक करो कि 400 मिनट के अंदर आपको, 400 मीटर के अंदर आपको कितना टाइम लग रहा है। जैसे आपने पहले दौड़ना स्टार्ट किया है तो 400 मीटर में आपको 2 मिनट लग रही हैं, तो अब आपको ये करना है कि जो अगले 400 मीटर है उसके अंदर ही मैं 2 मिनट ही लूँ। जैसे ये टाइम देखोगे आप तो आपको इस हिसाब से 1600 मीटर जब आपकी कंप्लीट होगी तो आपके पास लगभग आपको 8 मिनट लग जाएंगे। फिर क्या करना है, आपको लगातार कंटिन्यू दौड़ना है और कम से कम आपको 3 किलोमीटर लगातार एक ही स्पीड में दौड़ते रहना है। फिर एक दिन आप ये करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि एक दिन में मेरा जो टाइम आ रहा है वो 2 मिनट आ रहा है। ठीक है, मैंने पूरा ताकत लगा ली लेकिन 2 मिनट से टाइम कम नहीं हो रहा। फिर अगले दिन आप जैसे ही जाओगे, हल्का हल्का एक राउंड लगा के अपनी बॉडी को गर्म करना, उसके बाद थोड़ी देर रुक के फिर आपको टाइम लगा के स्टार्ट करना है। और कोशिश करनी है कि कल जो 2 मिनट आया था आपका, उस 2 मिनट से आप 5 सेकंड कम कर सकते हो क्या। अगर ज़्यादा नहीं कम कर सकते हो, सिर्फ 5 सेकंड, तो आपको कोशिश करनी है कि 1 मिनट और 55 सेकंड के अंदर आप 400 मीटर का जो आपका डिस्टेंस है या गोल है या फिर लंबा डिस्टेंस है उसको 1 मिनट और 55 सेकंड के अंदर कवर करो। फिर आप कोशिश करो कि हर जो चक्कर है आपका 1 मिनट 55 सेकंड के अंदर आना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर 1600 का आप टाइम देखोगे तो आपने 20 सेकंड कम कर लिए हैं। इस प्रकार से आपका जो टारगेट था कि 20 सेकंड आपको कम करनी है, तो फिर आपका देखो टाइम कितना, 20 सेकंड कम हो गई तो आपको टाइम लगेगा 7 मिनट और लगभग 40 सेकंड का। तो आपकी देखो फिर आपको घटाना कितना रहेगा, सिर्फ 1 मिनट 6.5 मिनट आपको मिली है तो आपको सिर्फ 1 मिनट और 20 सेकंड आपको टाइम कम करना होगा। 1 मिनट और 10 सेकंड का टाइम कम करना होगा, यह आराम से कवर हो जाएगा। अगर इस तरीके से आप रनिंग करोगे, सिर्फ एक टारगेट डिसाइड करो कि मेरा जो 400 मीटर है वो कितने मिनट के अंदर आना चाहिए। फिर जैसे जैसे आप जैसे आपका 1600 मीटर हो जाए तो कंटिन्यू इस चीज़ को आप 1:45 में आने की कोशिश करो, जब तक आप 3 किलोमीटर नहीं दौड़ लेते हो। अगर फिर थोड़ा सा टाइम बढ़ता है, जैसे 2 मिनट लगने लग जाती हैं, क्योंकि 1600 मीटर या 2000 मीटर रनिंग होने के बाद में स्टेमिना उतना नहीं बच पाता जितना स्टार्ट में होता है, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगता है तो कोई बात नहीं। जैसे आपका 3 किलोमीटर रनिंग हो जाती है
उसके बाद में आपको क्या करना है, 400 मीटर के या 200 मीटर के आपको स्प्रिंट लगाने हैं। और स्प्रिंट देखो मेरे भाई कैसे लगाते हैं, और ये बहुत काम आते हैं आपके पैरों को खोलने के अंदर, और आपका जो स्टेमिना, आपके जो फेफड़े हैं उनको बिल्कुल स्टेबल करने के लिए काफ़ी काम आते हैं स्प्रिंट। आपको तेज़ दौड़ना है, आपको 200 मीटर बहुत तेज़ दौड़ना है, पूरे लंबे लंबे पैरों के साथ आपको 200 मीटर दौड़ना है। उसके बाद क्या करना है, आपको 200 मीटर पैदल चलना, आराम से रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल धीरे 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 हल्के हल्के दौड़ते दौड़ते आप 200 मीटर फिर पैदल पैदल चलो। फिर आपको 200 मीटर बहुत तेज़ दौड़ना है, फिर आपको 200 मीटर आराम से पैदल पैदल जाना है। इस प्रकार से आपको जितने आप लगा सकते हो, 6 7 8 या 10 लगा सकते हो, ये आपको बेनिफिट देंगे आपकी रनिंग के अंदर। और फिर एक टाइम क्या करना, आपको शाम के वक्त आपको कंटिन्यू हल्का हल्का दौड़ना है, धीरे धीरे दौड़ना है, कि इतना भी धीरे नहीं दौड़ना, बिल्कुल ही धीरे दौड़ रहे हो। इतना दौड़ो कि आप 2 मिनट या 2.25 मिनट के अंदर एक चक्कर पूरा कर रहे हो। इस वक्त आपको थोड़ा सा लंबा दौड़ना है। लंबा बोले तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आप रनिंग कर सकते हो, क्योंकि अब आपको देखो दोनों वक्त दौड़ना पड़ेगा 10 दिन कम से कम। 5 तारीख 6 तारीख तक आपको लगातार दोनों वक्त मेहनत करनी पड़ेगी। तब जाके आपका, अगर आपने अभी फिजिकली स्टार्ट किया है, आपका टाइम नहीं आ रहा है, तो तब जाके आपको 5 या 6 तारीख तक आपका ऐसा महसूस होने लग जाएगा कि आप आराम से 7 मिनट के आसपास आपका टाइम आने लग गया है। क्योंकि जब आप रजाई में होते हो और ग्राउंड में नहीं होते हो, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि यार 1600 मीटर तो है, 6.5 मिनट के अंदर कर लेंगे। लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं होता। जिस दिन आप भागना स्टार्ट करोगे, आपके फेफड़े, आपके जो फिल्टर हैं वो फिल्टर फट के बाहर आ जाएंगे। आप इस चीज़ को महसूस करोगे। जिसने रनिंग नहीं करी है उसको ये पता लगेगा तब, जब वो ग्राउंड के अंदर पैर रखेगा। रजाई के अंदर सबको आसान लगती है रनिंग करना, और मुझे भी बड़ी आसान लगती थी पहले। लेकिन जब ग्राउंड में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा सच में आसान कुछ भी नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। तो रनिंग के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और ऐसा सुनहरा मौका आपको दोबारा कभी नहीं मिलने वाला कि सबसे फास्ट भर्ती है कंप्लीट होगी बीएसएफ की, जिसमें जनवरी में आपके फिजिकल करवा के, फरवरी में आपके मेडिकल करवा के आपको मार्च तक ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और फिर आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए क्या करना है, थोड़ी सी मिट्टी खोद लेनी है जहाँ आपका ग्राउंड है, और जहाँ आपको ठीक जगह मिल जाए लंबी कूद हाई जंप के लिए, हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए। तो वहाँ क्या करना है, आपको जगह बना लेनी है। जगह बना के आपको रनिंग की तैयारी करनी, हाई जंप और लॉन्ग जंप की तैयारी करनी है। जितनी बार आप हाई जंप और लॉन्ग जंप की तैयारी करोगे उतने आपके लिए बेस्ट होगा। और स्टार्ट में क्या होगा, जैसे आप रनिंग करना स्टार्ट करोगे तो आपके जो घुटने हैं, घुटने के नीचे का जो आपकी हड्डी है, आपकी पिंडियों के ऊपर और पिंडियों के बीच, और पिंडियों के बीच में जो हड्डी होती है उसके बीच में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, रनिंग करने के बाद में आपको गर्म पानी से अपनी मालिश करनी है। गर्म पानी से धीरे धीरे अपने पैरों को मालिश, पिंडी के जो घुटने से नीचे जो पिंडियाँ होती है उनमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे आप रनिंग करोगे। तो हार्ड सरफेस के ऊपर आप रनिंग करने से बचना, जैसे रोड हुआ उसके ऊपर रनिंग करने से बचना, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर आप रोड से स्टार्ट करोगे तो बिल्कुल आपके पैरों में दर्द होना बिल्कुल स्वाभाविक है। और पहले दिन ही आप जाके मिल्खा सिंह मत बनना। 1-2 दिन आप थोड़ा हल्का रनिंग करना, जैसे 1-2 किलोमीटर, आप 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर धीरे धीरे रनिंग करना। 2 या 3 दिन आप इस तरीके से रनिंग करना कि आपकी बॉडी रूटीन के अंदर आ जाए। क्योंकि अचानक से आप तेज़ भागना स्टार्ट करोगे तो आपको पैरों के अंदर क्रैम्प आना या पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर 3-4 दिन का आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, तब जाके आपकी बॉडी ठीक होगी। क्योंकि आप इतने दिन रेस्ट के अंदर थे, अचानक से एक दिन भागना स्टार्ट करोगे तो आपकी जो बॉडी मांसपेशी है वो मांसपेशियाँ फट जाएंगी पैरों की। तो इससे अच्छा है आपको थोड़ा सा धीरे धीरे रनिंग करना स्टार्ट करना है, और उसके बाद में आपको स्पीड पकड़नी है 3-4 दिन के बाद में। तो जितनी आप मेहनत अभी कर लोगे ये आपको फ़ायदा देगी आपके फिजिकल के अंदर। अगर अभी भी आप ये सोच रहे हो कि मैं 1-2 दिन बाद में स्टार्ट करूँगा, तो मेरे भाई बहुत लेट हो जाएगा। और जिन्होंने पहले से रनिंग स्टार्ट कर दी थी उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनका टाइम नहीं आ रहा है। तो मेरे भाई आप जितना स्प्रिंट लगाओगे, 200 मीटर के जितना स्प्रिंट लगाओगे, तभी आपकी रनिंग अच्छी होगी। और जब भी आप रनिंग करना स्टार्ट करो तो एक अपना टारगेट लेके सेट करो कि मुझे 400 मीटर का जो चक्कर है वो कितनी देर में कंप्लीट करना। मैं इसी प्रकार से दौड़ता था कि जब मैं ये कोशिश करता था कि जो मेरा एक चक्कर है वो 1:45 1:40 के अंदर कैसे लाऊं, तो मैं हमेशा यही कोशिश करता था, पहले अगर 2 मिनट आ रहा है तो उसको 5 सेकंड कम करूँ, फिर 5 सेकंड कम करूँ, फिर 5 सेकंड कम करूँ। जैसे ही आपका एक चक्कर 1:45 में आने लग जाएगा तो आप आराम से रनिंग कवर कर लोगे 1600 मीटर की। या अगर 6.5 मिनट है तो आराम से आपकी रनिंग कम हो जाएगी 6.5 मिनट की। तो उसके अंदर देखो 15 सेकंड अगर हर चक्कर की कम हो रही है, 2 चक्कर की 30 मिनट
और 4 चक्कर की हो जाएगी आपकी आराम से 1 मिनट कम हो जाएगी। तो 1 मिनट कम होने का मतलब आप 7 मिनट के अंदर आ गए हो। और फिर जिस दिन आपकी रनिंग होती है, अगर 7 मिनट में भी आपकी रनिंग हो रही है घर के ऊपर, तो आप वहाँ एक अलग ही जोश और जुनून होता है, वहाँ आराम से 30 सेकंड आपकी कम हो जाएगी। अगर अभी भी आपका रनिंग टाइम 7 मिनट के आसपास है तो कोई बुरा टाइम नहीं है, बहुत अच्छा टाइम है और आप आराम से रनिंग कवर कर लोगे। तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना टाइम ज़रूर बताना और शेयर करना कि आपका टाइम जो है वो अभी कितना आ रहा है और आपने कितने से स्टार्ट किया था। और लोग अगर आपका कमेंट देखेंगे तो उनको मोटिवेशन मिलेगा कि आपका भी स्टार्ट में बहुत ज़्यादा टाइम आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे आपने मेहनत करी उस मेहनत के हिसाब से आपका टाइम है वो कम हो गया है और अब बिल्कुल ठीक ठीक टाइम आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके ने जो सवाल है उनका उत्तर देने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय।